दोस्तों वेलकम सभी का एक बार फिर स्वागत है। काफी दिन बाद हम लोग आज मिल रहे हैं और हम लोगों ने पिछले क्लासेस पे 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। काफी दिनों तक आपको नए क्वेश्चंस नहीं मिले जिसके लिए मुझे बहुत ही खेद है, तो सॉरी। और हम लोग आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 110 की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभी हम लोग सॉलिड स्टेट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 को पढ़ते हैं। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, फॉर सॉलिड विथ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आपको फिगर में बना हुआ है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट ए ये दिया गया है और पॉइंट बी दोस्तों आपको ये दिया गया है, और आपको क्या बताना है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। दोस्तों वैसे आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि मिनिमम नियरेस्ट नेबर जो भी होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ए के लिए, देखिए ए के लिए क्या हो जाएगा, एक ये बेटा इधर पर, एक ये इधर पर, एक ये इधर पर जाएगा, ऐसे ये बेटा एक नीचे होगा। ठीक है, तो 4 आपको तो विजुअल बिल्कुल विजुअलाइज हो रहे हैं, एक ये ऐसा बेटा इधर जाएगा और ये वाला। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 और ये 6, तो ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर ए के लिए 6 आने वाला है। ठीक है, ए के लिए इसका आंसर बेटा 6 आने वाला है, जो कि हमें बिल्कुल विजुअलाइज हो रहा है। तो ए के लिए आंसर कहाँ पर आ रहा है, या तो बेटा यहाँ पर आ रहा है या तो यहाँ पर आ रहा है। अब ये क्लियर बात है कि ये आपका सही नहीं है और आपका ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बी के लिए देखते हैं। तो बी के लिए भी जस्ट लाइक ए के लिए ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है उसके लिए, तो बड़ा आसानी से आपको सॉल्व करना है। देखिए ये इधर पर एक ऐसे बेटा, एक इधर पे भी मान लीजिए कोई ऑब्वियसली क्रिस्टल रखा होगा, यूनिट सेल रखी होगी बेटा, तो यहाँ पर एक 3 हो जाएगा और एक यहाँ पर एक 4 हो जाएगा। तो आपको देखो 4 तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, कैसे कैसे दिखे एक बार, एक ये बेटा 2, ठीक है 3 और 4, ये देखिए बीच में आ जाएगा 5 और नीचे ऐसे आ जाएगा यूनिट सेल तो 6। तो आंसर आप इसका क्या हो जाएगा, 6,6 हो जाएगा। ठीक है, 6,6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोल रहा है एन आयोनिक कंपाउंड ए बी हैज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ द रेडियस ऑफ एनायन इज गिवन, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि आइडियल ऑफ कैटायन की रेडियस आपको पता करना है। दोस्तों अगर मैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर की आपसे बात करता हूं, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आपको कैटायन पता करना है। तो यहाँ पर आपको Na2O टाइप का स्ट्रक्चर आपको समझना है। और Na2O आपका क्या है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है जहां पर जो कैटायन है मतलब Na+ है बेटा, वो आपका टेट्राहेड्रल वाइट पे जाते हैं, और जो एनायन है दैट मीन्स आपका O2- बेटा वो आपके FCC में जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड आ रहा है, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइड के लिए जो रेडियस रेशियो का फार्मूला होता है वो ये होता है नियरली 0.224। यहाँ पर बेटा आपको कैटायन का रेडियस पता करना है, तो कैटायन आपका क्या है, कैटायन आपको पता करना है R+ ले लीजिए यहाँ पर 200 इंटू 0.224, इसको सॉल्व करोगे बेटा नियरली आप, तो R+ इज इक्वल टू 200 इंटू 0.224। इसको नियरली आप सॉल्व करोगे बेटा, ये आपका नियरली सॉल्व करने के बाद आएगा 44.8, इसकी वैल्यू 45 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो 45 इज द राइट आंसर। आगे बोल रहा है बेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द एनायन हैज मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअली यहाँ पर आप मिनिमम कर लीजिएगा, देन आपका आंसर मैच करेगा बेटा। ठीक है, तो ये मिनिमम की बात कर रहा है। देखिए मैं सभी स्ट्रक्चर को आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले तो NaCl में आपको पता है बेटा, NaCl में क्या है, Cl- कहाँ पर होता है, CC पर होता है। और बेटा आपका जो Na+ होता है वो कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे होता है। ऐसे ही बेटा अगर आप बात करते हो ZnS की, तो बेटा यहाँ पर S- कहाँ पर होता है, CCP पर होता है। और बेटा जो हमारा यहाँ पर Zn+ होता है वहां का कहाँ होता है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका CaF2 की बात मैं करता हूँ। तो CaF2 में बेटा आपका जो Ca+ होता है वो आपका FCC पे होता है, और आपका जो F- होता है वो टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है। और इसी प्रकार बेटा अगर मैं आपसे Na2O की बात करूंगा, अगर मैं आपसे Na2O की बेटा बात करूंगा, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल सॉरी, जो आपका O- होता है, O- बेटा वो FCC पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका Na+ होता है बेटा, ठीक है Na+ होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है। देखिए बोल रहा है कि एनाइन की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ पर है। एनाइन देखिए पकड़िए यहाँ से, एनाइन क्या है बेटा, एक ये है एनाइन, एक ये एनाइन है, देखिए एक ये एनाइन है और एक ये भी एनाइन है। तो अगर देखिए मैं मिनिमम की बात करता हूँ, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, अगर आपको मैं मिनिमम की बात करता हुआ बेटा यहाँ पर नजर आता हूँ, तो मिनिमम के लिए यहाँ पर आपको आंसर करना है
और मिनिमम के लिए आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइट। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइट का कितना होता है, 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए वैसे 6 होता है। सीसीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो फर्स्ट सीएन होता है वो 12 होता है बेटा। तो अगर यहाँ पर आंसर करोगे अगर मैक्सिमम है तो फिर आपके क्या क्या आंसर हो जाएंगे बेटा, NaCl भी हो गया, ZnS भी होगा और Na2O भी होगा, Na2O भी होगा। लेकिन अगर बेटा आप केवल मिनिमम के लिए बात करते हो, तो अगर सिंगल करेक्ट की बात करते हो तो CF2 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आपको आंसर मैच कराना है तो फिर ये चीजें आपके दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ ये बात। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन फिर। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम दोस्तों पढ़ते हैं आपके सामने। और अगला क्वेश्चन क्या है, CSCl हैज BCC स्ट्रक्चर, जहां पर जो CS प्लस है बेटा वो सेंटर पे और Cl माइनस आपका कॉर्नर पे। आपको पता है ये पूरी सीरीज होती है। तो बोल रहा है व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। क्यूब का एज लेंथ दोस्तों क्या होगा, क्यूब का एज लेंथ क्या होगा। आसान सा सवाल है, पहले एक बार अरेंज कर लीजिए आप बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। आप अगर क्रिस्टल बना लेते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती है। मैं बार बार आपको जब भी सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं मैं बोलता हूं कि फिगर जरूर बनाओ बेटा। तो यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल आप बना लीजिए बेटा, और यहाँ पर CS को सेंटर पे रख दीजिए, और यहाँ पर बेटा क्या है, Cl माइनस है आपका ना, Cl माइनस है। अगर इसका हाफ डिस्टेंस आप कवर करेंगे तो देखो बेटा R ऑफ CS प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस बेटा, और ये क्या है, पूरा डायगोनल √3 होता है, बाई 2 कर दीजिए बेटा। तो यहाँ पर R ऑफ CS की वैल्यू दी गई है 1.69 बेटा, ये दिया गया है 1.81। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आ जाएगा √3a/2। ठीक है, इसको कर लीजिए √3a/2 बेटा। तो अगर आप a की वैल्यू निकालोगे बेटा तो क्या आ जाएगा 1.69 प्लस 1.81, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देना और ये बेटा यहाँ पर √3 का डिवाइड कर देना। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको बेटा यहाँ पर मिलेगी, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो नियरली आपको वैल्यू मिलेगी 4.1 के आसपास आर्मस्ट्रांग में वैल्यू मिलेगी बेटा, जो कि हमें आंसर सबसे अच्छा मैच करने के बाद हमें यही है। √3 की वैल्यू आप पुट करिएगा पूरा पूरा 1.732, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू इस टाइप की कुछ मिलेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है बेटा CSBr अगेन BCC स्ट्रक्चर में, जिसमें की एज लेंथ इतनी है, ए की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। द शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस। देखो बेटा इंटर आयोनिक मतलब ऑब्वियसली बेटा कि हमें यहाँ पर जो बात करनी है वो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस की बात करनी है। इंटर आयोनिक तो एक बार फिगर अगर मैं बना दूं, एक बार क्लीन और नीट क्लीन अगर आपको फिगर मिलता है तो आपकी प्रॉब्लम्स रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर क्या है Cl माइनस है और यहाँ पर बीच में आपका CS है। ठीक है, यहाँ पर CS कहीं होगा। तो अब इंटर आयोनिक बेटा मतलब इधर से इधर का डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2 होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेटा ट्वाइस ऑफ R ऑफ CS प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू √3a, दैट इज रूट ऑफ 4.3, √3 इंटू 4.3 बेटा। इसको अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं, इसको आप सॉल्व करने बैठते हैं बेटा, तो ये आपको बेसिकली निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 इंटू 4.3/2। तो नियरली बेटा ये कितना हो जाएगा 1.732 इंटू √3 इज नथिंग बट इट इज सॉरी 4.3/2, दैट इज 2.15 नियरली बेटा। और इसको अगर आप सॉल्व करने बैठते हो तो बेटा ये नियरली आपका 3.72 के आसपास वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आगे के क्वेश्चंस फिर बात करेंगे बेटा अपन। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पे फिर बात करते हैं अपन, और क्वेश्चंस क्या बोलते हैं देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ Cl minus is 181 picometer and the radius of Na plus ion is 101 picometer, then the edge length of the unit cell। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको NaCl के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। आपको पता है बेटा NaCl के स्ट्रक्चर में सारे के सारे Cl माइनस CCP पे होते हैं। तो सारे के सारे Cl माइनस को CCP पे रखा बेटा, CCP मतलब कॉर्नर पे यहाँ रख दिया। और ये बेटा कहाँ पर होता है आपका Na प्लस बेटा कहाँ पर होता है ऑक्टाहेड्रल वाइट पे, और ऑक्टाहेड्रल वाइट एज के सेंटर पे होते हैं। तो फिर ऐसे रख लो बेटा, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस बेटा। तो यहाँ पर ये आप डिस्टेंस वगैरह दिया गया है, तो यूनिट सेल का डिस्टेंस आपको R ऑफ Na प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस अगर आप करोगे तो आपको a/2 मिलेगा दोस्तों। तो 181 प्लस 101, ठीक है, इंटू 2 करोगे तो ये a के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा बेटा, और a करोगे तो ये दैट इज 2, दैट इज 8, दैट इज 2 इंटू 2 बेटा। इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करने बैठते हो
तो ये वैल्यू बेटा आपको अगर अलग नजर आ रही है, कितना मिलेगी 564 मिलेगी, दैट इज पिकोमीटर में मिलेगी वैल्यू। तो आपका आंसर फिर ये वाला करेक्ट हो जाएगा एकदम से। आगे बढ़ते हैं बेटा, बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ edge length of unit cell is equal to 387 picometer. If the size of Cl minus is 181 picometer, then size of ammonium ion will be। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है बेटा, बिल्कुल बेसिक आपको सवाल फिगर का है, तो फिगर जरूर बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, जितने ज्यादा बार आप फिगर बनाएंगे बेटा उतनी प्रैक्टिस होती है। तो प्लीज बेटा से एक बार जरूर फिगर बना लीजिए इसका, ठीक है, और उससे सवाल गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड है और इसमें यूनिट सेल ए दिया हुआ है आपको, और साइज ऑफ Cl माइनस आपका यहाँ कहीं होगा बेटा, और अमोनियम का साइज निकालना है तो अमोनियम यहाँ कहीं रखा होगा बेटा चुपके से। तो यहाँ पर आप देखो क्या होगा वैल्यू, दैट इज बेसिकली बेटा 181 प्लस अमोनियम का साइज, अमोनियम ले लीजिए, हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कराना है इसको, तो √3a/2 बेटा ये हो जाएगा। और देखिए 181 प्लस x या x जो भी ले लीजिए, आपका आपको r लिखना है आप r लिखे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती बेटा। तो दैट इज √387, ठीक है, और यहाँ से /2 मिल गया बेटा आपको। तो ये इसको सॉल्व करिएगा आप, ये यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालिएगा, दैट इज बेटा ये √3 × 387/2 माइनस 181। अगर इसको आप सॉल्व करने बैठते हो बेटा तो ये नियरली वैल्यू आपको 154 के आसपास मिलेगी, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा फिर उसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉल्ट AB हैज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। देखो जिंक ब्लेंड मतलब आपको पता होना चाहिए, ZnS का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं बेटा मैं, और ZnS के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको रखना है कि ZnS में ये जो बेटा आपका अल्टरनेट टीवी पे होता है टेट्राहेड्रल वाइट तो होता है, जो H2- होता है वो आपका CCP पर होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे बोल रहा है कि A2+ और B2- का आपको रेडियस दिया गया है, तो एज लेंथ चाहिए। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल वाइट कहाँ पर होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट बॉडी डायगोनल पे होते हैं, और बेसिकली 1:2:1 पे बॉडी डायगोनल को डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ कहीं होते हैं। एक टीवी आपका यहाँ पर होगा, एक टीवी आपका यहाँ पर होगा, और यहाँ पर, क्योंकि बेटा ये 1:2:2 को 1:2:1 पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर बेटा ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये 2 टाइम्स हो जाएगी और ये फिर उतनी, तो दैट इज जो टोटल होता है बेटा कितना √3a, और यहाँ से यहाँ तक मतलब O और A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए बेटा, इसको C ले लीजिए, तो OA डिस्टेंस आपको पता है कितना होगा, √3a/4 होगा। और √3a/4 का वैल्यू आपको दिया गया है, कैटायन और एनायन का वैल्यू आपको दिया गया है, दैट इज बेटा 0.7 प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपका एनायन है, यहाँ पर कैटायन रखा होगा, प्लस 1.8 बेटा, और ये वैल्यू आपको किसके इक्वल आ जाएगी, √3a/4 के इक्वल आ जाएगी बेटा। तो ये देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.8 और 0.7 2.5 × 4 तो आ जाएगी 10/0.3 बेटा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये नियरली वैल्यू आपको मिलेगी 5.77 के आसपास मिलेगी। हो सकता है इस पे आंसर पे एक प्रॉब्लम हो कहीं, बट देखना कि ये एग्जैक्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक सही वे पे समझा पाऊँ, क्योंकि जो आंसर है वो शायद आपका 5 स्ट्रॉन्ग दिया गया है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, सो आगे एक सीरीज पे चलते हैं बेटा अपन, और आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड द नॉन मेटल, ठीक है, BHBCN आर एकोमोडेटेड। बेटा याद रखना है बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं कि जब किसी भी बड़े एटम के बीच में, बिग एटम के बीच में छोटे छोटे कंपाउंड आ जाते हैं, तो दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, तो किसी भी तरह आ सकते हैं, वो आपको याद रखना है, किसी भी तरह आ सकते हैं, तो आंसर आपको यहाँ पर रखना है ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। इन डायमंड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम टेट्राहेड्रली, यू नो, वैसे आप जानते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं बेटा, यहाँ पर 4 एटम है, क्लियर है बेटा, और बोल रहा है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन। आपको पता है 4 तो ये हो गए, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट टीवी कितने होते हैं बेटा, टोटल 4 एटम में 8 टीवी हो गए, तो अल्टरनेट में 4 बचे, ठीक है, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए बेटा। फिर से समझना है क्योंकि ये बेटा इस हिसाब से काम करा रहा है, तो 4 + 4 दैट इज 8 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक।
होपफुली आप लोग को डिस्कशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कुछ एक डाउट्स थे क्वेश्चन के, उसको आप कोशिश करिएगा कि सही से एक बार डिस्कस करिएगा, और कोई भी आपको डिस्कशन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उन डाउट्स के आंसर या उनमें कोई भी क्वेश्चन जो आपको सेग्रीगेट करके आप उसको कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, जुड़े रहिए, आगे हम लोग इसी तरह और भी आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।